ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको सुबह उठते ही बोलना चाहिए? सुबह के समय हमें कौन से मंत्र या भजन नियमित रूप से सुनना चाहिए? लोग तो कहते हैं, सुबह सुबह ले हरि का नाम, हरि आएंगे तेरे द्वार। लेकिन मेरे अब तक के अनुभव ज्ञान के अनुसार जिसने भी आपका मन रमता हो वह कार्य करना चाहिए। आप अगर हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान चालीसा से दिन की शुरुआत करें। जो लोग गायत्री जी को मानते हैं वह गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करें। इस प्रकार से अपने इष्ट का नाम लेकर शुरुआत करें, दिन मंगलमय व्यतीत होगा। अगर किसी युवा को कहा जाए कि सुबह सुबह भक्ति भजन से दिन की शुरुआत करे तो हो सकता है उसका अंतर्मन इस बात को कम स्वीकार करे। खैर, मैं तो ग्रह नक्षत्रों को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने दिन की शुरुआत अपने ग्रह संबंधित देवता की आराधना भज। सुबह के समय सबसे अधिक कौन कौन से भजन कीर्तन सुने जाते हैं? क्या सुबह हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा दोनों का पाठ एक साथ कर सकते हैं या नहीं? इनके लाभ या हानि क्या है एक साथ करने पर? किसका पाठ ज्यादा लाभदायक होता है? पूजा करते समय या मंत्र जाप करते समय हमें आसन पर क्यों बैठना चाहिए? पूजन के पूर्व शरीर शुद्धि किस मंत्र के साथ और कैसे की जानी चाहिए? घर में सुख शांति के लिए कौन सा मंत्र या चालीसा या स्तोत्र या पाठ करना चाहिए? क्या आप सुबह सुबह मंत्र भजन सुनना पसंद करते हैं? इसके क्या सकारात्मक लाभ आपने अपने जीवन में देखे? नहीं, क पे छोटी ई की मात्रा, स पे बड़ी ई की मात्रा तरह का संगीत नहीं सुनता। सुबह सुबह नहा धोकर शुद्ध मन से ईश्वर वंदना करता हूँ। ईश्वर तो एक ही है, उसके विभिन्न शक्तियों के रूप में उनको स्मरण करने से दिन भर का बनी रहती है। ईश्वर वंदना आदमी के मनोबल को बढ़ावा देती है। यह अपनी अपनी सबकी पूजा पद्धति है जिससे वह बल प्राप्त करते हैं। कुछ को भजन सुनने से ही सकारात्मक भावना की प्राप्ति हो जाती है। आप सुबह सुबह कौन सा गाना भजन गुनगुनाते रहते हैं और जब खाली समय होता है तो उसे सुनते हैं? नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है? झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों हरि को बिसराया है? समय हाथ से निकल गया तो फिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। यही इस उत्तर का मूल स्रोत है। चित्र सोर्स है गूगल इमेजेस। सुबह के समय हमें अपने इष्ट का मंत्र जाप और उनका भजन नियमित रूप से सुनना और करना भी चाहिए। क्या आपके पास एक निजी मंत्र है? वह क्या है? शंखनाद, शंख बजाना और सुनना हमारे लिए क्या लाभप्रद है? क्या सूतक में भगवान का भजन करना चाहिए? सुबह सुबह कौन सा भजन सुनना चाहिए? क्या गायत्री मंत्र या मृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप चलते फिरते, उठते बैठते, बिना स्नान, पूजा पर बैठे, बिस्तर पर लेटे अनवरत कर सकते हैं? सुबह उठते समय कौन से भजन सुन सकते हैं? एक इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूलकर भी कोई भूल होना। दो तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। कपट कर्म माया बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, करुणा की छाव में हमें रखना। भजन तो सभी सुन सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप सुबह सुबह करने से क्या लाभ होते हैं? गायत्री मंत्र का प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियम अनुसार 108 बार जाप करें तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगता है। मान्यता है कि सच्चे मन और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपके लिए कल्याणकारी साबित होता है। गायत्री मंत्र जाप करने के कुछ नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी माना गया है। गायत्री मंत्र का प्रभाव कुछ ऐसा है कि इसके जाप से तमाम कष्ट प्रभावहीन हो जाते हैं। गायत्री मंत्र का प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। मंत्रों की ध्वनि से असीम शांति की अन। ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको सुबह उठते ही बोलना चाहिए? सुबह जब नींद से जागरे तो अपनी हथेलियों को आपस में नमस्कार की मुद्रा में जोड़े व फिर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का, मध्य में सरस्वती का और मूल भाग में ब्रह्मा का निवास है।
तथा दूसरा मंत्र, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूलितु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात मेरे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का, मध्य में सरस्वती का और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव तो यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त करें। हमारे हाथों से ऐसा कर्म हो जिससे दूसरों का कल्याण हो। संसार में इन हाथों से कोई बुरा कार्य न करें। हथेलियों के दर्शन के समय मन में संकल्प ले कि मैं परिश्रम कर दरिद्रता और अज्ञान को दूर करूंगा और अपना व जगत का कल्याण करूंगा।